साथियों, मैं हूं पंकज। आप देख रहे हैं वीडियो न्यूज़ 563। अभी हम लोग गांधी मैदान में हैं और हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं और चलिए इनसे जानते हैं कि ये लोग क्यों आए हैं और क्या पर्पस था इनका। हमारे बीच में विनोद जी हैं और ये विनोद जी अपना परिचय देंगे, किस संगठन से हैं और क्या कहना चाहते हैं। ये हम लोग द बुद्धा सोसाइटी ऑफ धम्मा के ओर से जो यह आज पटना के ऐतिहासिक पाटलिपुत्रा के धरती से जो आह्वान किया जा रहा है, जो बीडी एक्ट 1949, वह एक्ट के द्वारा बुद्धिस्ट टेम्पल जो बोध गया में है, जहां से बुद्ध का ज्ञान मिला था, आज उस मंदिर पर मनोवादियों का कब्जा है। हम लोग केंद्र सरकार और खास करके बिहार में नीतीश कुमार से मांग करते हैं, द बुद्धि सोसाइटी ऑफ धम्मा की ओर से, कि आप इस एक्ट में बदलाव कीजिए और कोई भी मंदिर, वो चाहे हिंदू का मंदिर हो, वह सिख का मंदिर हो, ईसाई का मंदिर हो, जिस धर्म का मंदिर हो, उस धर्म के लोग उस पर कमेटी में रह रहा है। लेकिन फिर जो बौद्ध मंदिर है उसमें ब्राह्मणों और मनोवादियों का अधिकार क्यों? और यह लड़ाई जो है ये अब शुरुआत हो चुका है, यह पटना के ऐतिहासिक, और यह लड़ाई हम लोग अंतिम पौधान तक पहुंचा के ही दम लेंगे। आपके संगठन, अब जैसा बताएं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा, आपका संगठन क्या कर रही है और उस पर आप क्या सोच रहे हैं? हमारा संगठन पहले से भी इस आंदोलन को चला रहा है और आज भी हम सैकड़ों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं और हमारा संगठन भी इसी तरह के शांति मार्च हम लोग 20 अक्टूबर को करने जा रहे हैं। हमारा भी शांति मार्च है। इस बीटी एक्ट 1949 को रद्द करो और उसमें मंदिर पर पूर्ण रूप से बौद्धिस्टों का कमेटी का गठन हो। हम 20 अक्टूबर को भी पटना के मैदान में हम शांति मार्च करेंगे। अभी हमारे बीच में जिला जहानाबाद का कोषाध्यक्ष जी हैं और इनका परिचय भी लेंगे और अब पूछेंगे कि जो बीटीए एक्ट है 1949, ये आपका संगठन इसको किस तरह से देखती है और इस कार्यक्रम को किस तरह से सपोर्ट कर रही है। अपना परिचय देंगे। मैं प्रमोद कुमार, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा जहानाबाद से हैं। तो जिस तरह से आज यह कार्यक्रम हो रहा है बीटीएमसी एक्ट को निरस्त करने के लिए, तो हमारा भी संगठन इस पर यही है कि इस बीटीएमसी एक्ट को निरस्त किया जाए। जिस तरह से हिंदू मंदिर का कब्जा हिंदू के पक्ष में दिया जाता है या हिंदू लोग उस पर काबिज रहते हैं, उसी प्रकार से यह कमेटी भी बने कि बौद्ध के कब्जा में रहे। यही हमारी सोसाइटी का मांग है। हमारे साथ बहुत से साथी हैं यहाँ पे और एक साथी हम कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा दूर से ले सभी को ले। और हमारे साथ भी और भी हैं, जहानाबाद के जिला उपाध्यक्ष जी हैं, अवधेश जी हैं, और इनसे भी जानते हैं कि इस रैली को किस तरह से इनकी संस्था सपोर्ट कर रही है और आपके कार्मा जो है कैसे आगे बढ़ेगा। कहना है सर कि आज जो जिस माहौल में हम लोग आज पटना के गांधी मैदान में आए हुए हैं, इसमें लगता है कि बहुत कम समय में जो है ये बुद्ध का राज होगा, बौद्धिस्ट राज होगा। हम लोग जो है सर पूरे बौद्धिस्ट सब एकजुट होकर के इस मिशन को आगे चला रहे हैं। संगठन, आप भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा के जिला में उपाध्यक्ष हैं, उसका कार्मा और इसको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सर, हम लोग जो है दिल से सपोर्ट कर रहे हैं और इस कार्मा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे बीच में और भी साथी हैं, है ना। बीच में हमारे साथ संयोजक जी हैं अरविंद कुमार राय जी। हम आगे चाहेंगे क्या है और ये भी बताएं कि जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा है उसको कार्मा को आगे बढ़ाने में कितना योगदान आपका है और इस रैली को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। आज है दिनांक 17/9/24 का जो बीटीएस एक्ट खत्म करने के लिए पूरे भारत से जो आए हैं, उनको मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यह न्याय की लड़ाई के लिए अपना मूल्यवान समय को दिया है, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद। यह कार्मा मनवादियों के द्वारा साजिश के तहत जो ब्राह्मणवादियों को रखा गया है, उसे मुक्त कराना हम लोगों का परम कर्तव्य है और इसके लिए जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा उसमें
शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, लगा करके उसको खत्म कर करके ही दम लेंगे। ये हमारे साथ में अरविंद कुमार राय जी थे, जो जहानाबाद के संयोजक हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा का। जैसा कि विनोद जी ने कहा कि कार्यक्रम 20 तारीख को धम्म रैली है ना, उसके लिए तैयारी क्या है और उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्या जहानाबाद से कोई 20 तारीख को जो 20 अक्टूबर को हमारा रैली है, उसमें किस तरह का आप सहयोग कर रहे हैं और आगे बढ़ाने के लिए जहानाबाद से क्या तत्परता रहेगा? सहयोग कोई सीमा नहीं होता है। हम यही चाहेंगे कि जितना भी लोग आएंगे साथ साथ जा करके उनको हम प्रचार भी करेंगे, और यदि आ जाएंगे तो उनके सेवा में पीछे नहीं हटेंगे। हम लोगों के मांगे इसे जो है बिहार सरकार से अत्यावश्यक करना है। कहे कि सुशासन बाबू के नाम पर सुशासन बाबू कर रहे हैं, हम लोग के न्याय से हट करके ब्राह्मणवादियों के गोद में खेल रहे हैं। इसके लिए भी हम लोग को भी संगठित होकर के काम करने की आवश्यकता है। चलिए, ये थे हम लोग अरविंद कुमार राय जी, और हमारे बीच में उपाध्यक्ष महोदय जुगेश जी हैं, जो जहानाबाद के जिला उपाध्यक्ष हैं, और इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा को कार्य और इस रैली को जहानाबाद से कैसे हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मुख्य रूप से हम लोग में चेतना जगी है, और जब तक चेतना नहीं जगेगा हम लोग अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस गांधी ऐतिहासिक मैदान में जो हम लोग एक बहुत बड़ा सैलाब लेकर उमड़े हैं, ये बहुत बड़ा हम लोग के एक परिवर्तन का प्रतीक है। और बीटी एक्ट जो कानून है उसको हम लोग ख़त्म करना है, और ख़त्म तब करेंगे जब हम लोग संगठित होकर के एक सूत्र में बंधेंगे, और इसके लिए हम लोग संघर्ष रहेंगे। और संघर्ष करते हुए वहाँ जो पाखंडियों लोग को जमावड़ा है, बोध गया में जो पाखंडियों लोग को जमावड़ा है, उसको पाखंडियों लोग को जब तक हम लोग हटाएंगे नहीं, उसको हटा करके ही हम लोग मुक्ति लेंगे, तभी मेरा सपना साकार होगा। बौद्धिस्टों को जो सपना है, मेरा जो अधिकार है, पूर्वज से मेरा अधिकार आ रहा है, उसको हम लोग साकार कर सकते हैं। इस तरह से नारा दिया गया था, देश गुलाम था तो अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमारा सोसाइटी के नारा होगा ब्राह्मणों बौद्धिस्ट मंदिर छोड़ो। यही नारा लेकर हम 20 अक्टूबर को पुनः पटना के मैदान में निकलेंगे, और हम उसको भगा कर ही रहेंगे। वो अनैतिक रूप से, गैर कानूनी रूप से वो बौद्धिस्टों का मंदिर पर कब्जा है, उनको हटना पड़ेगा। आज नहीं तो कल उनको हटना पड़ेगा, यह विश्वास है। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग आगे भी आंदोलन करेंगे। विनोद जी कहना है कि वहाँ से हटना पड़ेगा ब्राह्मणों को। और चलिए, अब आगे हम बात करते हैं। हमारे बीच में योगेश्वर नंदन जी हैं, ये कैसा देखते हैं और इस जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है उसको कैसे इनकी संगठन सपोर्ट कर रही है, उनके बारे में जानना चाहेंगे सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद BDS न्यूज़ चैनल को। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा के द्वारा इस कार्यक्रम को पूरा समर्थन रहा, और सभी लोग जानते हैं कि बिहार जो है भगवान बुद्ध की धरती है, ज्ञान भूमि है, कर्म भूमि है, पूरे वर्ल्ड जानता है। लेकिन बहुत बड़ा विडंबना की बात है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह ज्ञान से पूरा दुनिया प्रकाशित है, उस ज्ञान पर स्थल पर जो है सोचिए कि बौद्धों का कब्जा नहीं है, ज्ञानियों का कब्जा नहीं है, कहीं ना कहीं आडंबरवादियों का जो है उस पर आज जो है कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं। इसलिए आज जो है या इस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा के द्वारा पूरे बिहार में गांव-गांव में इस संगठन का कार्य कर रही है। इसलिए इसका आंदोलन तेज हो गया, आज से शुरुआत हो गई है। तो आंदोलन का जो ये मांग है कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा के द्वारा जो है बोध गया में जो एक्ट बनाया गया है, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, उसको जो है जल्द से जल्द निरस्त करे सरकार, ताकि जो है पूर्ण रूप से इस पर जो है बौद्धों को जो है अधिकार मिल सके। कारण कि सभी लोग जानते हैं कि सारे धर्मों के लोग अपने अपने जो है स्थल पर अपना जो है सुख शांति से अपना जो है पूजा स्थल पर जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि बोध गया में आज बौद्ध लोग भी जो है अपने शांति से जो है अपनी आराध्य भगवान बुद्ध को जो है
श्रद्धा से नमन करने के लिए नहीं जा पाते हैं, वहाँ भी आज उन लोग को बहुत कष्ट होता है और उनको जो है भगवान बुद्ध के ज्ञान से आज भी जो है लोग वंचित हो रहे हैं। इसीलिए बिहार के बौद्ध आज के डेट में अब जागृत हो रहा है और बोध गया टेम्पल एक्ट को मुक्त कराने के लिए जो है सभी लोग आगे आएंगे। तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा के द्वारा से सभी लोगों से आग्रह है कि बोध गया में जो एक्ट है BTM बोध गया टेम्पल एक्ट जो है उसको मुक्त कराने के लिए बिहार की जनता जो है आगे आए और ताकि जो है इसमें पूरी तरह से बौद्धों को पूर्ण अधिकार मिल सके।